हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाईली इफेक्टिव सेल्स पीपल के बारे में कि हु आर हाईली इफेक्टिव सेल्स पीपल, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव सेल्स पीपल। तो गाइस, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है अपनी बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हम सेल्स से जुड़ी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, स्किल्स के बारे में बात करते हैं, माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। कई बारी हम सेल्स पीपल के बारे में बात करना भूल जाते हैं या उसको हम पूरी तरह से डिस्कस में नहीं करते, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर करते हैं सेल्स पर्सन के बारे में, कि उनका तरीका कैसा होता है सेल्स का, क्या उनके थॉट प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या क्या उनके अंदर स्किल्स होती हैं, क्या स्किल्स डेवलप करने की उनको ज़रूरत होती है। ब्रॉडली हम ये देखते हैं कि सेल्स पीपल है, उसका रोल जो है सेल्स करना है, बिजनेस लेके आना है, वो अच्छा कर रहा है, ख़राब कर रहा है, मतलब हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट उनके स्टाइल के बारे में बात नहीं करते कि वो किस तरह से सेल कर रहे हैं या किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। बिकॉज ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम उनको कैटेगराइज कर पाएँ और हम ये समझ पाएँ कि कितने तरीके के सेल्स पर्सन्स होते हैं एक्चुअली में, और उन सेल्स पर्सन को हम कितने कैटेगराइजेशन में डाल सकते हैं। तो मैंने अपने स्टाइल को देखा, अपने वर्किंग स्टाइल को इन सेल्स, और लोगों के वर्किंग स्टाइल्स को देखा, और मैंने इसके बारे में फर्दर काफ़ी सारी डिस्कशन भी किए और लोगों के साथ में काफ़ी सारा इंटरनेट पे रिसर्च भी किया, कई बुक्स में भी पढ़ा। तो आई फाइंड आउट कि 4 कैटेगराइजेशन में हम इनको रख सकते हैं सेल्स पीपल को, और हर कैटेगराइजेशन में 2 तरीके के सेल्स पर्सन फॉल करते हैं। आज हम सबसे पहला कैटेगराइजेशन जो है हाईली इफेक्टिव सेल्स पीपल, जिनको हम कह सकते हैं कि ये टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन्स होते हैं। आज हम इस कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे, और इसमें 2 तरीके के सेल्स पर्सन्स आते हैं, हम वो फर्दर डिस्कस करेंगे कौन से होते हैं, और साथ ही साथ उनके हम पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट जो उनका होता है या जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनको कैसे हम कैटर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्या एक्शन प्लान हमें रखना चाहिए, किस तरह से हमें इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, वो हम बात करेंगे। तो गाइज, आज हम शुरू करते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स पीपल के फर्स्ट कैटेगराइजेशन हाईली इफेक्टिव सेल्स पर्सन के बारे में। गाइज, हाईली इफेक्टिव सेल्स पर्सन्स वो होते हैं जो अक्सर अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, या हम कह सकते हैं ओवर अचीव करते हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस चार्ट को देखें, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात करें, तो ये हमेशा हाई स्कोर करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, हर टीम लीडर चाहता है कि उसकी टीम में हाईली इफेक्टिव सेल्स पर्सन्स हो, बिकॉज इनकी जो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होती है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इन्होंने क्वालिटीज़ एनहेंस कर रही होती है, वो इनको हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्लोज करने में, बेटर रिजल्ट्स अचीव करने में, लार्ज टिकट डील्स ब्रेक करने में, और क्लाइंट के साथ में अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तो गाइस, इनका नॉलेज, इनका स्किल सेट्स और इनका एक्सपर्टाइज जो है वो हमेशा इनको हेल्प करता है कि ये बेटर परफॉर्म कर पाएँ। और अगर आप इनको अक्सर देखेंगे तो ये हमेशा जो है चार्ज अप रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और हमेशा किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स में जो स्किल सेट चाहिए होता है उसमें सारी की सारी स्किल्स इनमें होती हैं, या ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम इनमें इनहेरिटेड होती है या इन्होंने लर्न करी होती है थ्रू आउट देयर जर्नी इन दी सेल्स। और साथ ही साथ अगर हम बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज यानी कि प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है, हमेशा ये उसको एनहांस करने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर हम एक्सपर्टाइज़ की बात करें तो ये अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को एनहांस करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं जो इनको हेल्प करती है अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाने में। तो गाइज़, ये हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा प्लान्ड तरीके से स्ट्रेटेजाइज वे में काम करते हैं, और जो सेल्स प्रोसेसेस हैं उसको किस तरह से बेटर वे में एग्जीक्यूट करना है, ये हमेशा इनका फोटे रहता है।
तो गाइज इसको इन सेल्स पर्सन को हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि पहला सेल्स पर्सन, जो पहला सब कैटेगराइजेशन जो होगा वो होगा द परफेक्शनिस्ट, जो हम कह सकते हैं, और दूसरा होगा द डील ब्रेकर। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि जो परफेक्शनिस्ट सेल्स पर्सन्स होते हैं या डील ब्रेकर सेल्स पर्सन्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। तो अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। गाइज फर्स्ट सब कैटेगराइजेशन है द परफेक्शनिस्ट सेल्स पर्सन। ये जो सेल्स पर्सन होते हैं ये काफ़ी एफर्टलेसली काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट होते हैं अपनी फील्ड में, और जो भी स्किल्स चाहिए होती है वो सारी स्किल्स इनमें होती है। और कई बार ये एक चार्मर की तरह से लगते हैं, बिकॉज ये इतने एफर्टलेस अपने काम को करते हैं, मतलब सेल्स प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सेल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, फाइनली क्लाइंट को खुश करते हैं, क्लाइंट को हैप्पी रखते हैं, और अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल से क्लाइंट के साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, विच हेल्प देम टू क्लोज सेल्स। तो इसीलिए हम इनको परफेक्शनिस्ट कहते हैं, बिकॉज दे आर परफेक्ट इन एवरीथिंग और एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल्स। तो गाइस इनमें कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं कि वो क्या होते हैं। गाइज जो पॉजिटिव ट्रेड्स इन परफेक्शनिस्ट सेल्स पर्सन के अंदर होता है वो ये कि ये हर चीज़ में जो भी प्रोसेसेस हो, स्किल्स हो, या क्वालिटीज़ जो रिक्वायर्ड है, या जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, या सेल्स प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना एफर्टलेसली, उन सब चीज़ों में ये माहिर होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट होते हैं एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेल्स प्रोसेस, गाइडलाइंस, आपका जो स्किल सेट्स है वो, क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, हर फील्ड में ये मास्टर होते हैं। तो इन शॉर्ट दे आर परफेक्ट इन एवरीथिंग। गाइज नेगेटिव ट्रेड्स जो इन सेल्स पीपल में होते हैं या हो सकते हैं पोटेंशियली, वो ये कि ये अपने आप को परफेक्शनिस्ट मानते हैं, होते भी हैं एक्चुअल में। तो जिसका प्रभाव ये होता है कि ये अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर दें और इनमें एरोगेंस वाली फीलिंग आना शुरू हो जाए, और कई बार ये एरोगेंट हो भी जाते हैं। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि इनके टीममेट्स जो हैं, जो दूसरे कलीग्स हैं, वो इनके साथ में डिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, और वो इनके साथ में एक अच्छा बॉन्ड नहीं रखते, और अपने आप को थ्रेट, मतलब इस तरह के सेल्स पीपल को वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि ये सेल्स पीपल बाकी लोगों से थोड़ा कट जाते हैं और एक साइलोज में ये लोग ज़्यादातर हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव ट्रेट है इन द सेल्स पर्सन्स का। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी इन सेल्स पर्सन के लिए क्या हो सकती है, अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये सेल्स पीपल अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, तो इनको हमें नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करना चाहिए। उसके लिए हमें इनको जो है अपने जो नए कलीग्स ज्वाइन कर रहे हैं टीम में, या जो एग्जिस्टिंग कलीग हैं जिनको एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स में कम है, तो उनको ये मॉनिटर करें, उनको ये मेंटोर करें, उनको गाइड करें प्रोसेसेस के बारे में, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ उनके साथ में शेयर करें, और एक प्लान्ड वे में उनके साथ में काम करें, सो दैट उनकी स्किल्स को ये एनहांस कर सके। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये इनको तैयार करके हमें नेक्स्ट लेवल के लिए एलिवेट करना चाहिए, जहाँ पे ये अपनी टीम मैनेज करें, टीम डेवलप करें, लोगों की स्किल्स को एनहांस करें। तो ये 2 तरीके से अगर हम इनके साथ में काम करते हैं तो दे गेट मोटिवेटेड, और साथ ही साथ वो चार्ज अप रहेंगे, और जो नए न्यू कमर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में या उनके टीम में, उनको हेल्प करेंगे कि वो आगे बढ़ें। तो ये इनको ओवरऑल हेल्प करेगा अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, अपने स्किल्स को एनहांस करने में, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। गाइज सेकंड सब कैटेगराइजेशन है द डील ब्रेकर सेल्स पर्सन्स। हम अक्सर ये देखते हैं कि ये जो सेल्स पर्सन्स होते हैं ये बहुत फोकस्ड होते हैं, इनका थॉट प्रोसेस जो है काफ़ी क्लियर होता है, और इनको पता होता है कि सेल्स को क्लोज कैसे करना है। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बड़ी से बड़ी डील या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डील्स होती है, ये उसको क्रैक करने में, उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और अक्सर हम ये देखते हैं कि इनका फोकस जो है ना इंसेंटिव्स पे, बोनस पे काफ़ी ज़्यादा होता है। उनका फोकस ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा
अपने लिए कमाएं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कमाएं। और बट इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार ये ड्रिफ्ट ऑफ हो जाते हैं थोड़ा सा, और क्लाइंट को फोकस उतना नहीं करते। इनका फोकस मेजर जो होता है वो सेल्स पे होता है, सेल्स क्लोज करने में। तो कई बार ये क्लाइंट से रिलेटेड चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट होती है, रिलेशनशिप, बॉन्ड, रैपो बिल्डिंग, तो उसको कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। क्या पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, क्या नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, क्या इनके लिए स्कोप है इम्प्रूवमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ का। गाइज, जो डील ब्रेकर सेल्स पर्सन्स होते हैं उनके पॉजिटिव ट्रेट्स में से कुछ चीज़ें खास होती हैं, जैसे वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं अपने टारगेट्स को लेके, अपने सेल्स को लेके, और उनका फोकस हमेशा ये होता है कि वो सेल्स को किसी भी तरह से क्लोज करें। बिकॉज जितनी ज़्यादा वो सेल्स क्लोज करेंगे, जितनी लास्ट टिकट वो सेल्स क्लोज करेंगे, उतना ज़्यादा उनका इंसेंटिव्स या बोनस उस डील से बनेगा। तो उनका फोकस हमेशा क्लियर होता है कि मुझे ये डील क्लोज करना है। और दूसरा चीज़, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग के वो मास्टर होते हैं, और क्लोजिंग से रिलेटेड जो स्किल सेट चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो एक्सपर्टाइज चाहिए, उसमें उनको महारत हासिल होती है। गाइस, एक डील ब्रेकर सेल्स पर्सन के नेगेटिव ट्रेट कुछ इस तरह से होते हैं कि पहला तो ये कि वो कुछ ज़्यादा स्पोकन होते हैं, और कई बारी इसमें वो कैरी अवे हो जाते हैं, और जो ज़रूरी है उससे हट के कई बारी ऐसी चीज़ों पे चले जाते हैं, या ऐसी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं जो ज़रूरी नहीं होते। कुछ सिचुएशन में तो वो ठीक है, बट कभी वो ओवरडू हो जाता है, विच क्रिएट्स एन नेगेटिव इम्पैक्ट। और कई बारी ऐसा होता है कि जब वो क्लाइंट के साथ में डील के क्लोजर पे हैं, तो वो उसको कुछ ज़्यादा अहमियत दे देते हैं डील क्लोज करने को, जिस वजह से वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को, उसकी रिक्वायरमेंट, नीड्स को कई बारी साइड रख के वो सिर्फ फोकस करते हैं कि किसी भी तरह से इस डील को क्लोज करा जाए। तो ये दो नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो इन सेल्स पर्सन्स में होते हैं। अगर इसके ऊपर वो काम करें तो और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। गाइज, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डील ब्रेकर सेल्स पर्सन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले उनको अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। उनको थोड़ी सी मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके सीनियर्स थोड़ा सा उनको हल्का सा मॉनिटर करें, उनके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करें, सो दैट दे कैन इम्प्रूव अपॉन दैट। और थोड़ा सा उनको मॉनिटरिंग इस हिसाब से चाहिए कि कब कहाँ पे उनको रुकना है, कब कहाँ पे कंटिन्यू करना है, और वो क्लाइंट के इंटरेस्ट को समझ पाएँ। इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा गाइडेंस अगर उन्हें मिलेगा तो दे कैन एलिवेट देमसेल्फ टूवर्ड्स दी बेटर स्टेज, जहाँ पे वो परफेक्शनिस्ट वाले स्टेज पे पहुँच पाएंगे। और साथ ही साथ उनको नर्चर करना चाहिए और उनके स्किल्स को एनहांस करना चाहिए फॉर नेक्स्ट लेवल, यानी कि टीम लीडर रोल के लिए और मेंटोरिंग वाले रोल के लिए, ताकि वो अपनी स्किल्स को एनहांस करें। वो स्किल्स उनको हेल्प करेगी अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और उनकी सेलिंग की, क्लोजिंग की स्किल्स अच्छी है तो दे कैन बी ए ग्रेट ट्रेनर इन टर्म्स ऑफ सेल्स स्किल्स को, सेल्स रिलेटेड चीज़ों को अपने टीम को या दूसरे टीम्स को समझाने में, सिखाने में। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी हाईली इफेक्टिव सेल्स पर्सन्स के बारे में। साथ ही साथ हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स जो हाईली इफेक्टिव सेल्स पर्सन्स के होते हैं उस बारे में भी डिस्कस किया। और हमने दो सब कैटेगराइजेशन जो हाईली इफेक्टिव सेल्स पर्सन्स के होते हैं वो हमने डिस्कस किए। जैसे फर्स्ट वन जो था वो था द परफेक्शनिस्ट सेल्स पर्सन, और दूसरा था द डील ब्रेकर सेल्स पर्सन। और इन दोनों के जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स हैं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने डिस्कस किया। तो गाइज, अगर हम अपने जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करते हैं, नॉलेज को एनहांस करते हैं, अपने क्वालिटीज़ को एनहांस करते हैं और फोकस करते हैं क्लाइंट सेंट्रिसिटी के ऊपर, तो हम एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। हम हाईली इफेक्टिव सेल्स पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम वो करेंगे तो हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो गाइज़, जो आज का टॉपिक था वो मैंने लिया था अपने बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और साथ ही साथ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और गाइज़, हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि
आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल जाए। तो गाइज़ आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।